नेक्स्ट मेरा आपसे ये है कि सर ये जो आजकल रिश्तों के हवाले से जी। कि लड़की वाले कहते हैं कि लड़का इतना कमाना चाहिए, लाख कमाना चाहिए, घर होना चाहिए, होंडा की गाड़ी होनी चाहिए। इसी तरह लड़के वाले कहते हैं कि हाइट होनी चाहिए, तो ये होना चाहिए, हाँ। वो होना चाहिए। तो इस हवाले से इम्पोर्टेंस आ गई है ना कि क्यों है ऐसा? ये असल में देखें, पहली बात तो ये है कि असल में जितने भी यूथ अभी ग्रो हो रहे हैं ना, जी, उन जी। सब में इंक्लूडिंग मी एंड यू के हाँ, हम लोग का ये है कि जब कमाने लगते हैं ना तो उसके बाद फिर सोचें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। अब लड़की जो है वो वुमेन्स का ये है कि अगर वो कमाने लगती हैं वो फिर लड़के को बोलती है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं अपना भी कमा सकती हूँ। लड़का बोलता है मैं अपना कमा सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो दोनों साइड से ये चल रहा है। और सही। फिर जो है वो कभी लड़की वाले की तरफ से डिमांड होती है तो कभी लड़के वाले की तरफ से डिमांड होती है। बट डिमांड करना बहुत गलत है। अगर आपको रहना है तो साथ रह के भी तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो ना। एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट तो हर जगह है। अब जैसे मैं तो आपको सिर्फ एक मिसाल यही दूंगा कि आजकल के दौर में देखा जाए और पुराने दौर में देखा जाए तो हमारे माँ बापों की शादियाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी चली हैं। बहुत टाइम और पहले। जितने भी 90s के या उससे पहले के जो भी बच्चे बड़े हुए हैं तो माशाल्लाह आप उनको देखें और आजकल की यूथ को देखें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस है। पहले क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी, इतने ज़्यादा इंटरनेट वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। बट अब ये है कि आपके सामने ही है, बच्चा खाना नहीं खाता मोबाइल के बगैर। तो हाँ, ये अपनी तो डिमांड्स बहुत रखी बहुत हुई है। ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो आजकल की है ना, मतलब सोचें मिल नहीं पा रही हैं। कभी कभार जो है वो लड़की बोलती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लड़के के हाँ, हक में नहीं डिमांड्स भी बहुत होती, हो गई हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड्स हो गई हैं तो बहुत मुश्किल होती है यार ये। अच्छा, लास्ट बस मुझे बता दें कि लव मैरिज को प्रेफर करना चाहिए अरेंज को? लव मैरिज को प्रेफर करना, मतलब देखा जाए तो वैसे आजकल तो लव मैरिज बिल्कुल नहीं चल पा रही है, क्योंकि हाँ। अगर आप देखें तो अल्लाह माफ़ वही करे बात आती है जितनी कि डिमांड्स की बात ज़्यादा हो जाती है। डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर जितनी अलहदगियाँ हो रही है ना वो भी लव मैरिज की हो रही हैं। अरेंज मैरिज माशाल्लाह फिर भी चल जाती है, चल क्योंकि जाती है। उनके बीच में लव होने होने में ही 2-3 साल निकल जाते हैं। तो वो फिर अरेंज ही ज़्यादा, मैं तो यही बोलूँगा अरेंज ज़्यादा और बेटर बड़ों है। के फैसले होते हैं उसमें काफ़ी हद तक सही हो जाते हैं। हाँ, ये है कि बड़ों के फैसले होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से देख लेते हैं, मगर फिर भी उसके बावजूद लड़का लड़की दोनों की मर्ज़ी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सही वो है। है तो फिर बहुत अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, समझ में आता है, हाँ ठीक जी। है। अदरवाइज़ ज़ोर ज़बरदस्ती करना हाँ, ये तो फिर वो तो ना चलने वाली ही बात है ना रुकने फिर। वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें सर, अब आपने कम्प्लीमेंट दिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक ठीक यू। है। अच्छा, बस थोड़ा-सा ना रिश्तों के ऊपर है कि आजकल जो है आवाम जो है कहती है कि लड़का इतना कमाना चाहिए, लड़की कहती है कि ये होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। तो इन चीज़ों में जो है लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बजाय कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के, एडजस्ट करने के। इस वाले से कुछ थोड़ा-सा अगर आप बता दें? इस हवाले से तो देखें, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच और सोच है, हाँ। माइंड है। लेकिन हम अगर हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं या हमें जो हमारा दीन मज़हब जो बताए, बताता है हाँ। उसके हवाले से देखा जाए तो उसमें तो ये देखा जाना चाहिए, जो हमें दीन सिखाता है कि शराफत, ईमानदारी और अच्छा रास्ते पे हो, अखलाकियात अच्छा हो। जी, और जी। ज़ाहिर सी बात है, एक मुनासिब कमाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा वो ही भी है। उसके ज़िम्मे है। लाइफ जब शादी करेगा तो वो घर तो उसने घर चलाना तो है। चलाना है। तो लेकिन ये सोचना कि वो हर लड़का जो है वो लैंड क्रूज़र वाला हो और हाँ, बंगला हो, तो ये तो मुनासिब नहीं ये है। मुनासिब नहीं है। बाकी ये है कि मुनासिब एक एवरेज एक ऐसा हो कि एक ज़िंदगी मुनासिब ज़िंदगी गुजार हाँ, सके। गुज़ारना आसान हो उसके लिए और ज़िंदगी। असल चीज़ ये है कि उसका किरदार अखलाक अच्छा हो। ठीक है। अच्छा, बस लास्ट में ये बता दें कि लव मैरिज को प्रेफ़र करना चाहिए या अरेंज को? अ, इस बारे में तो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। हुँ। लेकिन बहरहाल मेरी अपनी अगर ज़ाती राय समझते हैं तो मैं यही समझता हूँ कि अरेंज इज़ बेटर। जी, जी। जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े पेरेंट्स के हैं, हाथों से फैसला वो होता जो है। उनको जो उनका विज़न होता है, हुँ। वो उस वक़्त बच्चों का नहीं होता। और अक्सर जो है वो इस तरह की जो मामलात में बाद में परेशानी और पशेमानी सामने हाँ, आती है। वो फिर तो उनके अपने अगर लव हो भी तो उसको भी अरेंज किया जा अरेंज सकता है, हाँ, कि भाई पेरेंट्स को इत्मीनान में लेकर और इन्वॉल्व करके। पेरेंट्स मिलकर और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करें तो वो अच्छा है। जी, जी। लेकिन बिल्कुल पेरेंट्स को इन्वॉल्व ही ना करें और वैसे अब कोई रास्ता इख्तियार करें तो वो वो सही ख़तरनाक है नहीं और है। उसमें नुकसानात ही होते हैं ज़्यादा। बिल्कुल सही है। और मुझे आपके कॉम्प्लीमेंट और मैसेज बहुत पसंद आए सर, जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। रिश्तों के हवाले से कि हाँ, हाँ। आजकल जो है लोगों में डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई कि लड़का जो है, लड़की वाले कहते हैं कि 1 लाख कमाए, इतने हाँ, कमाए, और लड़का जो है वो कहते हैं कि खूबसूरत होनी चाहिए, तो टॉल होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए। तो इन चक्करों में जो है उम्रें बढ़ रही हैं लोगों की, तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं अभी। तो इस वजह से कुछ भी अगर अच्छा सा मैसेज दे दें, हम मुसलमान हैं, हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उम्मीदों पे तो दुनिया कायम है। जी, जी। सही है। लोग मतलब यार जो रिश्ता ऐसा है कि इसमें कंपैटिबिलिटी बंदा देखे, लड़का लड़की माँ बाप, मतलब ठीक है, कहीं ऐसा होता है कि माँ बाप की ज़्यादा आजमाइशें जी, जी। या यू नो ब्राइड या ग्रूम हाँ, दोनों दोनों माँ-बाप की सही ठीक है। बात है। मगर कहीं ना कहीं आपने जो है ना थोड़ा ब्रेक लगा के बहुत चढ़ा के रियलिस्टिकली आपने देखना होता है। आई थिंक कंपैटिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा नहीं कि लड़का ही जो है ना बना बनाए
आजकल जिस तरह देखते हैं हाँ, कि बना बनाया सबको कैसल चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसे ही भाई, है। दोनों मिल के बनाए, बिल्कुल ठीक है, तो फिर बात बनती है। सही ना, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन ना हो, बट ये कि दोनों के अपने अपना शेयर हो, सही है। एंड सेम गोज फॉर गाय, आई मीन खूबसूरती का क्या करना है, ऐसी ट्रॉफी पाइप का ट्रॉफी मतलब डेकोरेशन पीस की तरह सजा के नेचर क्या बड़ी करना अच्छी है। चाहिए, बंदा अच्छा होना चाहिए। सही है, आपको ऐसे चाहिए जो डायनामिक हो, मतलब हाउस होल्ड कोर्स के साथ आपके बाकी चीज़ों में भी हाथ बटा सके, एंड इक्वली गोज फॉर द गाय एज वेल। ये है अच्छा, मेरा लास्ट मैसेज। मेरे बता दें कि लव मैरिज प्रेफर करना चाहिए या अरेंज में? यार लव मैरिज ऐसे ऊपर ऊपर से देखने में और सुनने में अच्छी लगती है, हाँ, बट अगेन बंदे को प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, ठीक बिकॉज उस वक्त तो शुरू में तो काफ़ी दोनों स्वीट हार्ट करेंगे, ठीक ठीक है, बट दैट डजंट रियली वर्क आउट ऑल द टाइम। तो ठीक है फिर जी। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, Balance। मतलब आपको बाद में पसंद आ जाए तो कुड बी मोर देन लव स्टोरी, ज़्यादा मोहब्बत हो जाए बिल्कुल या ऐसे ही वाइस होता वर्सा भी हो है, ऐसा सकता है होता ऐसा। भी। चलें सर, अपने ठीक अपना है, कीमती टाइम दिया, थैंक यू सो बहुत मच, बाय। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बस कि ये जो रिश्तों के हवाले से कि लोग आजकल जो है रिश्ते कम हो गए हैं। लोगों ने जो है कहते हैं कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की वाले कहते हैं कि लड़का जो है ज़्यादा कमाने वाला हो, तो इन चक्करों में जो है शादियाँ और रिश्ते कम हो गए हैं। इस वाले से कुछ भी अगर मैसेज दे दें, अगर आपको जो अगर समझ आती है, ये वालदेन की तरफ से रुकावट है, तो लोगों ने कुछ अपने दिमाग में बना ली बातें कुछ। आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से इसमें बहुत डाइवर्सिफिकेशन है और सबका अपने अपने ख्यालात हैं। हाँ, ऐसे ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक चीज़ कहना जो है वो काबिल कबूल होगा, लेकिन यह है कि हाँ, आई थिंक द ओनली थिंग जो मैं समझता हूँ, शायद बर्दाश्त कम हो गई है हाँ, बर्दाश्त नहीं और होगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गए। Expectation। बस दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। बस एक लास्ट में बता दें, लव मैरिज को प्रेफर करना चाहिए या अरेंज को? मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, और जो आपके लिए काम कर जाए। ठीक है, जो स्पार्क दिखा दें। चलें सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। बेसिकली ये जो रिश्तों के हवाले से कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए, किसको प्रेफरेंस होनी चाहिए? सर देखें, अगर लव मैरिज में घर वालों की मर्ज़ी शामिल है तो फिर तो डेफिनेटली लव मैरिज में कोई हर्ज नहीं है। जी और अगर घर वालों के ख़िलाफ़ की जा रही है तो फिर तो डेफिनेटली दोनों फैमिलीज़ में इश्यूज़ आते हैं। जी, तो ऐसे ही फैमिलीज़ में होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट फैमिलीज़ की ज़रूर होनी होनी चाहिए। चाहिए। अच्छा, आजकल ये वैसे रिश्तों की रवायत भी कम हो गई है, मतलब कि नखरे ज़्यादा हो गए हैं, लड़की की तरफ से होता है कि ज़्यादा पैसे कमाने वाला हो, लड़का कहते हैं कि खूबसूरत हो, ये हो, हाइट हो, वो हो, इन चीज़ों में पड़ गए। नेचुरली देखें, हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरी बच्ची उस घर में जाए कि एटलीस्ट लड़का अच्छा कमाता हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा बैकग्राउंड हो। तो कोई भी सीधी सी बात ये नहीं कहेगा कि मेरी लड़की उस घर में जाए जहाँ पे लड़का ना कमाता हो, फैमिलीज ऐसी अच्छी ना हो। तो ये तो हर को देखना पड़ता है, ये तो नेचुरल सी बात है। बिल्कुल, इसी वजह से डिले हो जाते हैं काफ़ी। बिल्कुल। और बस एक ही सेंटेंस आपको पता है कि लड़का क्या करता है, तो वो तो हर जगह पे ये ऐसे चीज़ ही होती है। कमाने वाला होना चाहिए बहुत, आजकल तो एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया। जी बिल्कुल। चलें सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू। रिश्तों के हवाले से कि आजकल जो है रिश्तों की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया है, शादी की तरफ, जी तो इसके हवाले से कुछ क्या कहेंगे? इसी तरह लड़कियों की भी, लड़की वालों की तरफ से भी नखरे होते हैं, लड़कों की भी नखरे कुछ अलग किस्म के होते हैं, सही है। तो इसकी वजह से एजें ज़्यादा हो रही हैं, तो कुछ भी अगर आप बेस्ट मैसेज दे सकते हैं। सर ये बेसिकली ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये किसी को इसमें इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि ये वालिदैन के ऊपर होना चाहिए ना, कि जिस तरह वालिदैन रखते हैं। माशाल्लाह हम पठान फैमिली से बिलोंग रखते हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हाँ, मर्द की पठानों तरफ में से ना होता है, लड़कों की पठानों तरफ में से। होता है। बाकी मैं सबको ये एडवाइस दूंगा कि भाई जो भी रहे अपने घर का सिस्टम ठीक रखे तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। सब एक दूसरे की इज़्ज़त भी करेंगे, और जहाँ बड़े चाहेंगे, बड़े जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। ये है कि इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह फिर कुछ बेहतर ही होगा। अगर मैं कहूँ कि बड़े कुछ सुस्त भी होते हैं, सुस्ती भी करते हैं, जी तो फिर बच्चों में जिम्मेदारी आ जाती है। जी वैसे जी एक बात, जनरल बात कर रहा सर, हूँ, फिर मेन चीज़ मैं इसको कहूँगा कि गुर्बत और बस मेन चीज़ है, गुर्बत फिर, ठीक। क्योंकि बड़े फिर फैसला नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को मौका मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, लव मैरिज को प्रेफर करना चाहिए या अरेंज को? ज़्यादा अगर उम्र हो गई तो फिर लव ही बेहतर रहेगी। अरेंज तो वो होती है कि चलो शुरू में अगर हो जाए बच्चा एडजस्ट बालिग होने के बाद, तो एडजस्ट ये हो है कि जाए। अरेंज मैरिज ज़्यादा ठीक। सूट करेगा। ठीक। चलें सर, आपका कॉम्प्लीमेंट और मैसेज बहुत थैंक अच्छे यू लगे, सर, अपना बहुत बहुत ख्याल शुक्रिया। रखिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे नेक्स्ट ये है क्वेश्चन कि बेसिकली अरेंज मैरिज
या लव मैरिज, किसको प्रेफर करते हैं आप? देखें, लव मैरिज तो आजकल की जनरेशन में तो ज़्यादातर मेरे ख्याल में लव मैरिज को ही ज़्यादा वो फोकस होता है इतनी का। तो अरेंज मैरिज में ये देखें, माँ बाप जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है दोनों चीज़ों को देखते हैं, आगे लाइफ जो है ना वो पूरी लाइफ को देखते हैं माँ बाप जो है ना। अरेंज मैरिज जहाँ तक बात होती है, अरेंज करो तो फिर लव हो जाएगा खुद ही। वो तो फिर बाद शादी के बाद, सही। शादी के बाद लव हो ही जाता है। यानी कि आप उसको किसको प्रेफर करें आप? अरेंज को? अरेंज को। ठीक है। चलिए सर, आपने अपना कीमती राय दिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा सर, एक और मेरा है क्वेश्चन कि लव मैरिज पे प्रेफर करते हैं अरेंज पे? जी, मेरी लव मैरिज ही हुई है। ठीक है, तो इसी को प्रेफर करना चाहिए हर बंदे को, या अरेंज पे भी जाना चाहिए? बस या जो उसकी सिचुएशन पे देखा जाएगा? आप हाँ, वो वालिद साहब वालदा जो भी हैं, हमारी तो लव मैरिज ही हुई है। बेटी भी है मेरी माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, खुश हैं आप अपनी लाइफ? जी, 3 साल की बेटी है। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है वो इस रिश्तों की तरफ से दूर है, मतलब कि शादी में नखरे करते हैं कि लड़का इतना कमाए, 1 लाख कमाए, लड़कियां कहती हैं कितना कमाना चाहिए, लड़के जो कहते हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए, तो खूबसूरत होनी चाहिए, तो जी, इन आज चीज़ों में तो- फंसे हुए हैं, वजह है कि आज शादी कर लें। तो इसके वजह से कुछ अच्छा सा मैसेज दे दें। बस यही है कि इंसान को नेक लड़की मिलनी चाहिए, अच्छी लड़की मिले, इंसान कर ले उसके साथ। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, आप अपना कीमती टाइम दिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।